बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम, a hydrated calcium sulfate, is a mineral that occurs in large deposits throughout the world. इसको हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके साथ वाटर के दो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। Gypsum mineral is non-toxic. It is a very common sulfate represented as CaSO4 2H2O and chemically known as calcium sulfate dihydrate. It consists of water and calcium sulfate, and it is useful to animals, humans and plants. Below are the gypsum uses in different forms. वैसे तो इसको बहुत सारे फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो फील्ड्स को डिस्कस किया गया है। नंबर 1, यूज़ ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। नंबर 2, यूज़ ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जिप्सम दो तरह के इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है सॉइल को, एक कैल्शियम और दूसरा सल्फर। अब कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है? ऐसी सॉइल जिसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऐसी सॉइल को फिर लीचिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लीचिंग में ज़मीन का जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, जिसको पौधे ने इनटेक करना होता है, वो बाहर वाला पोर्शन रिमूव होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस डेफिशिएंसी को सॉल्व करने के लिए फिर हम वहाँ पे जिप्सम ऐड करते हैं, जो कैल्शियम को पूरा करता है, और ये लीचिंग का प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाता है। सल्फ़र। सल्फ़र पौधे की ग्रोथ को बेहतर करता है। याद रखिएगा, जितनी पौधे की ग्रोथ बेहतर होगी उतना ही वो ज़्यादा हेल्दी होगा, उतना ही वो रेजिस्टेंट होगा डिजीज़ के ख़िलाफ़ और विंड्स के ख़िलाफ़। नंबर 2, सल्फ़र जो है ये प्रोटीन और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी हिस्सा होता है, उसके बनाने में सल्फ़र इस्तेमाल होता है। नंबर 3, सल्फ़र हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन क्लोरोफिल। सल्फ़र क्लोरोफिल में पार्टिसिपेशन तो नहीं करता, लेकिन पौधे के अंदर सल्फ़र का होना ज़रूरी होता है ताकि वो क्लोरोफिल बना सके। ऐसे पौधे जिनके अंदर सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल के बनने का अमल भी मुतासर होता है, जिससे पौधे का कलर ग्रीन से पेल ग्रीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड नंबर 4, टू इम्प्रूव द रूट सिस्टम। सल्फ़र पौधे के रूट सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। जितना पौधे का रूट सिस्टम ज़्यादा मजबूत होगा, वो उतने ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को इनटेक करेगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ बेहतर होना शुरू हो जाएगी और पौधा हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज। जिप्सम को इंडस्ट्री में यूज़ करने से पहले हीट किया जाता है, और इसको हीट करने के दो तरीके हैं। एक होता है कंट्रोल कंडीशन में और दूसरा होता है स्ट्रॉन्गली हीटिंग। कंट्रोल कंडीशन में हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, जिसके नतीजे में ये अपने 3/4 वाटर मालिक्यूल्स रिमूव कर देते हैं, और एक वाटर मालिक्यूल जो है वो दो कैल्शियम सल्फेट के मालिक्यूल के साथ अटैच रह जाता है, और इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो फिर हमने ये इक्वेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि दो कैल्शियम सल्फेट के मालिक्यूल के साथ एक वाटर मालिक्यूल अटैच है। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है, क्योंकि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। दूसरे केस में हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, जिसमें ये अपने तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है और सिंपल कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे डेड बर्न जिप्सम भी बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक इंतहाई इम्पोर्टेंट केमिकल है, क्योंकि इसे बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया जाता है और इसके वेट का हाफ इसमें वाटर मिक्सअप कर लिया जाता है, इससे ये एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
इस स्पेस को फिर मोड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मोड बेसिकली वो कंटेनर होता है जिसके मुताबिक हम इसे एक पार्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करते हैं। मोड में डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके दौरान ये हार्ड मैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान इसके वॉल्यूम में 1% इंक्रीज़ होता है, जो इसको एक शार्प इम्प्रेशन भी देता है। इसको इस्तेमाल करते हैं हम फॉल सीलिंग बनाने में या पिलर्स वगैरह बनाने में। ये रूम्स के अंदर जो हम सीलिंग करवाते हैं उसे बनाने में इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे बैंडेजेस बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी जब बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं तो उसे डिसलोकेट होने से बचाने के लिए या अपनी पोजीशन पे फिक्स रखने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बैंडेजेस लगाते हैं। इसे स्टैचूज वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा इससे कॉइन्स बना लिए जाते हैं। सीमेंट प्लास्टर, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक दूसरी फॉर्म है जिसे हम सीमेंट प्लास्टर बोलते हैं। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। मसलन प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिक्सअप कर दिया जाता है ऑयल को, प्लस इसमें मिक्सअप कर दिया जाता है ग्लू को और एक पेस्ट बना ली जाती है। इस पेस्ट को फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हार्ड मैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एडवांटेजेस, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1, इट हैज़ प्रोलॉन्ग सेटिंग टाइम, हमें ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है जिसके अंदर हम इसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जल्दी ड्राई नहीं होता। नंबर 2, जब ये ड्राई हो जाता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सिंपल प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी चीज़ों से ज़्यादा होती है, लिहाजा ये ज़्यादा बेनिफिशियरी है। हार्ड फिनिश प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक फॉर्म को हार्ड फिनिश प्लास्टर बोला जाता है। इसमें हम कैल्शियम सल्फेट के अंदर एलम और बोरस की एडिशन कर देते हैं और पेस्ट बना ली जाती है। इस पेस्ट को फिर ड्राई करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस पेस्ट के ड्राई होने का प्रोसेस भी काफ़ी स्लो होता है, लिहाजा हमें ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है कि हम उसे प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर सकें, और इससे बनने वाली चीज़ें भी सिंपल प्लास्टर ऑफ पेरिस के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं। यूजेस, अगर इसकी पेस्ट के अंदर वुड पल्प की एडिशन कर दी जाए तो फिर इसे डिफरेंट बोर्ड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे घरों या हॉल्स के अंदर पार्टीशन करने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या उसे वुड के अल्टरनेट के तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। एज ए फिलर इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर की सरफेस को स्मूथ करने के लिए उसके ऊपर हार्ड फिनिश प्लास्टर की पेस्ट की एक लेयर लगा दी जाती। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए क्ले और लाइमस्टोन के मिक्सचर को हीट किया जाता है। हीटिंग के बाद ये छोटे छोटे बॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्लिंकर्स का नाम देते हैं। इस क्लिंकर को कूल किया जाता है। कूल करने के बाद इसे ग्राइंड करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्राइंडिंग के इस प्रोसेस के दरमियान इसमें 2% जिप्सम की एडिशन कर दी जाती है, विच प्रिवेंट सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू रैपिडली, जो इसे फौरन ड्राई होने से बचाता है। एडवांटेजेस, द एडिशन ऑफ जिप्सम इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, जिप्सम का क्या रोल होता है, ये भी उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है और हमें ज़्यादा टाइम अवेलेबल हो जाता है उसको रीशेप करने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।